Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Razir. Dear students, जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ एनटीएस पास पेपर का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हम 2009 और 2018 का पेपर पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एनटीएस पेपर, एमकैट एनटीएस पेपर 2011। ये ओरिजिनल कॉपी है नेशनल टेस्टिंग सर्विस की। एमकैट टेस्ट आप नीचे देख सकते हैं 2011 30 अक्टूबर। तो 2011 का जो पेपर है आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपसे वही सीक्वेंस रखूँगा आंसरिंग की जो कि हमारे इस पेपर में दी गई है। और यहाँ पर जो पेपर की सीक्वेंस दी गई है दैट इज फ्रॉम दी 71। तो याद रखिएगा यहाँ 71 से सीक्वेंस दी गई है और 71 से ही हम उसकी आंसरिंग करेंगे। और याद रखिएगा अगर आपको इसके ओरिजिनल पेपर या ओरिजिनल टेस्ट रिक्वायर्ड हो तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक हैं उसमें आप जो है वो लिंक से इसको देख सकते हैं और ये लिंक में आपको इसकी जो है वो कॉपी मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से, जो कि इस पेपर की सीक्वेंस है, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग। और यहाँ 1 में दिया गया है आइडेंटिकल ट्विंस इन ह्यूमन बीइंग, 2 में है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, 3 में है ट्यूमर। और ऑप्शन दिया गया है ए 1 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी 1 and 2 ओनली और ई ऑप्शन है 1 2 and 3 ओनली। तो याद रखिएगा हमारे पास जो आंसर होगा दैट शुड बी ई। तो हमारे पास आंसर है ई, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी और आइडेंटिकल ट्विंस इन एनिमल में भी और ट्यूमर के सेल्स भी दे आर एग्जांपल ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। देन क्वेश्चन नंबर 72 है होलोएंजाइम कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए एपोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, बी प्रोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, C coenzyme and prosthetic group, D proenzyme and apoenzyme, E apoenzyme and coenzyme। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट ईयर में कि एपोएंजाइम मींस प्रोटीनस पार्ट जब नॉन प्रोटीनस पार्ट से मिलता है तो बनता है होलोएंजाइम। तो आंसर होगा ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 73 है विच ब्लड सेल picking up foreign bodies from the bloodstream is an example of। White blood cells pick up foreign bodies from the bloodstream is an example of A pinocytosis, B exocytosis, C phagocytosis, D osmosis, E none of these। तो आंसर है phagocytosis। जब व्हाइट ब्लड सेल्स पिकिंग अप करते हैं फॉरेन बॉडीज को, उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। आंसर इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 74 है आर्बोवायरसिस काज 1 एन्सेफलाइटिस, 2 येलो फीवर, 3 डेंगी। ऑप्शन ए है 1 ओनली, बी है 2 and 3 ओनली, सी है 1 and 3 ओनली, D है 1 and 2 only and E है 1 2 and 3 only। So your answer should be E 1 2 and 3 only, क्योंकि एन्सेफलाइटिस, येलो फीवर और डेंगी ये तीनों आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस हैं, इसलिए आपका आंसर होगा E। देन हमारे पास 75 नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज ए फिशन, B transduction, C endospore formation, D conjugation, E transformation।
तो याद रखिएगा हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिशन जो है वो मोस्ट कॉमन मेथड है, सो हमारा आंसर होगा ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 76 है, द नंबर ऑफ प्रोटिस्टा फाइलम। वैसे अगर देखा जाए तो प्रोटिस्टा जो है आप अगर अदर बुक्स में पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फाइलाज हैं, लेकिन हमारी बुक में इसको 3 कैटेगरीज में रखा गया है, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक। इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटिस्टा फाइला इज 3, तो आपका आंसर होगा बी। देन क्वेश्चन है हमारे पास 77, मशरूम्स बिलोंग्स टू ए जाइगोमाइकोटा, बी एस्कोमाइकोटा, सी बेसिडोमाइकोटा, डी डिटिरोमाइकोटा, ई यीस्ट। सो बेसिडोमाइकोटा से ताल्लुक है मशरूम का, आपका आंसर है सी। देन द बॉटनिकल नेम ऑफ टच मी नॉट इज ए एकेसिया नेलोटिका, बी मेमोसा प्यूडिका, सी एकेसिया कैटचू, डी प्रोस्पस ग्लैंडुलोसा, डी अल्बिजिया लेबेक। तो याद रखिएगा हमारे पास टच मी नॉट का जो बॉटनिकल नेम है मेमोसा प्यूडिका, आंसर शुड बी बी। आपका 78 का आंसर है बी। देन 79, अ बैट इज अ बर्ड, ऑप्शन ए अ बर्ड, बी एन इंसेक्ट, सी अ एनिमल, अ मैमल, डी अ रेप्टाइल, ई एन एम्फीबियन। तो फ्लाइंग मैमल कहते हैं बैट्स को, आपका आंसर है सी। 79 का आंसर है सी। देन एनिलिडा आर, ऑप्शन ए है एसिलोमेट, बी है सीडोसिलोमेट, सी है हीमोसिलोमेट, डी है सिलोमेट, ई है नन ऑफ दीज। तो ग्रेडिंग वाइज देखा जाए तो हमारे पास जो एनिलिडा है, एनिलिडा को सिलोमेट्स ग्रुप में रखते हैं, सिलोमेटा में रखते हैं, आंसर शुड बी डी। तो 80 का आंसर है डी। देन 81 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज नेट रिएक्शन ऑफ। यहां पर देखें पायरुविक एसिड प्लस 3H2O प्लस 5 कैरियर, देन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 कैरियर प्लस 2 प्रोटॉनिक हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा ये जो रिएक्शन है ये आपकी बुक में बायो एनर्जेटिक के चैप्टर के अंदर दिया गया है ऑलरेडी। बायो एनर्जेटिक में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप देखेंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीटली लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका जो ताल्लुक है वो ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल के साथ है, जिसको हम क्रैब साइकिल कहते हैं। तो ऑप्शन ए है ग्लाइकोलाइसिस, बी है फर्मेंटेशन, सी है ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल, डी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ई है नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा सी, ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल, आंसर है सी। 81 क्वेश्चन आंसर है सी। यह क्वेश्चन किसकी है? फाइनल क्वेश्चन है आपका ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल की, जिसको क्रैब साइकिल भी कहते हैं, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तीनों नाम इसी के हैं, याद रखना, एग्जामिनर किसी भी नाम से क्वेश्चन कर सकता है आपसे। देन द सोर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 82 है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ग्लूकोज, सी एटीपी, डी H2O, ई NADP। तो याद रखिएगा जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। हमने पढ़ा था इन केस ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो आवर आंसर शुड बी द डी। देन क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 83, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज ए पेनक्रियास, बी लिवर, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, डी थायराइड ग्लैंड, ई पैराथायराइड ग्लैंड। तो याद रखिएगा लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, हमारे पास आंसर है बी। 83 का आंसर है बी। देन एक्सेसिव वाटर इज फोर्स्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स थ्रू, यह आपने प्लांट्स की एक्सक्रीशन में पढ़ा था। ऑप्शन ए स्टोमेटा, बी क्यूटिकल्स, सी हाइडाथोर्स, डी लेंटिसिल्स, ई ऑल ऑफ द अबव।
तो याद रखिएगा ड्रॉपलेट्स की सूरत में जो वाटर रिलीज होता है एट नाइट टाइम, दैट इज वाया हाइड्रोथोर्स। आंसर शुड बी सी। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो बेटा ऑप्शन ए है एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, बी है पैराथॉर्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, सी है vasopressin is secreted by the posterior pituitary gland, and D है aldosterone increase the reabsorption of potassium in the nephron, और E है parathormone increase the reabsorption of sodium in the nephron। तो बेटा हमारे पास पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इस करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है vasopressin is secreted by the posterior lobe of the pituitary gland, that is answer should be C। 86 का हमारे पास आंसर है C। हमारे पास 86 का आंसर है C और 85 का आंसर भी था C। अब 84 जो था वो क्वेश्चन हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया पढ़ते वक्त, वो मैं दोबारा आपको बताता हूँ। 84 है इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन डैश एंड डैश आर इन्वॉल्व्ड, intercostal muscle and diaphragm, option A, B deltoid muscles and diaphragm, C trapezius muscles and intercostal muscles, D bicep and tricep, E none of these। तो याद रखिएगा इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम इन्वॉल्व होती हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो 84 का हमारा जो आंसर था दैट इज ए। ये आंसर ये क्वेश्चन हम स्किप कर गए थे, इसको दोबारा मैंने रीड किया है। तो हम दोबारा फिर आते हैं 86 से 87 तक। 87 में टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन इज A 207, B 206, C 208, D 205 एंड E 203। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 206 बोन्स होती हैं, बी आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 88, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, ये भी हम पढ़ चुके हैं अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में। ए 4 थिन फिलामेंट्स, बी 6 थिन फिलामेंट, डी 8 थिन फिलामेंट्स, सी 8 थिन फिलामेंट्स, डी 12 थिन फिलामेंट्स, ई 14 थिन फिलामेंट्स। तो आंसर शुड बी 6 थिन फिलामेंट, आंसर शुड बी बी। 88 का आंसर है बी। देन 89 क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लिंकिंग ऑफ आई इज एन एग्जांपल ऑफ ए टैक्सिस, B reflexes, C learning, D insight learning, E imprinting। तो हम रिफ्लेक्सेस में पढ़ चुके हैं कि ब्लिंकिंग ऑफ आई इज द एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्सेस, तो आंसर शुड बी बी। देन क्वेश्चन नंबर 90 है, पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर्स 1 parent female, B 1 parent male, C 2 parents, D no parents, E none of these। तो पार्थेनोजेनेसिस में हमने पढ़ा था चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन में कि ओवम जो होता है वो डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू एनिमल में चेंज हो जाएगा, डेवलप होगा। तो आंसर शुड बी ए 1 parent female। 90 का आंसर है ए। देन क्वेश्चन नंबर 91, which one of the following is a female sexual defect? A microcephaly, B polydactyly, C Turner syndrome, D Klinefelter syndrome, E cleft lip and palate। So answer should be Turner syndrome। ये फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट है। चैप्टर 7 सेल साइकिल में आपने पढ़ा था कि एक क्रोमोसोम स्किप हो जाता है, एक्स नॉट कंडीशन आ जाती है, इसको मोनोजोमी भी कहते हैं। आंसर शुड बी, आपका आंसर है सी। तो 91 का आंसर है सी। देन क्वेश्चन नंबर 92, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग इज A 3 pairs, B 13 pairs, C 23 pairs, D 33 pairs, E 43 pairs। So answer should be C 23 pairs, क्योंकि टोटल नंबर 46 होते हैं, पेयर बनाएंगे तो 23। आंसर शुड बी C। देन क्वेश्चन नंबर 93, the Down syndrome, the 21th pair of chromosome, A lack of one chromosome, B
has an extra chromosome attached to it, C is missing, D lack gene, E none of the above. So एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच हो जाता है, ये भी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था हमने सेल साइकिल में कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच होगा 21 पेराटोसोम पर. आंसर शुड बी बी. Then which one of the following activities occur during interphase? A DNA duplication, B A जिसको 1 किया यहाँ पर 1 है DNA duplication, 2 है RNA synthesis, 3 है वॉल्यूम ऑफ द सेल रफली डबल. तो ऑप्शन दिए हैं A 1 only, B 3 only, C 1 and 2 only, D 2 and 3 only, E 1 2 and 3 only. सो तीनों प्रोसेस होते हैं, आरएनए भी सेंसाइज होते हैं, डुप्लीकेशन भी होती है, वॉल्यूम ऑफ द सेल भी डबल हो जाता है इंटरफेस में. सो आंसर शुड बी ई. 94 का आंसर है ई. देन हमारे पास जो है वो दैट इज दी 95 क्वेश्चन. मेंडल परफॉर्म हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी ऑन ए मेज, बी बीन प्लांट, सी गार्डन पी, डी माराबिल प्लांट्स, सी वीट. ई है वीट. सो आंसर शुड बी सी गार्डन पी प्लांट पे, जिसको एडिबल पी कहते हैं, इस पे काम किया था मिस्टर मेंडल ने. आंसर शुड बी सी. इसी तरह हमारे पास अब याद रखिएगा, अब एक प्रॉब्लम आया है जो जेनेटिक्स से, जो मैं कल आपको समझा भी चुका हूं कि अ मैन हु इज नॉर्मल फॉर कलर विजन मैरिज विथ अ नॉर्मल heterozygous woman, what is the chance of their son being color blind? तो हमारे पास क्या कह रहा है कि एक नॉर्मल कलर विजन मेल है, मैन, उसकी जो शादी की गई या मैरिज विथ हेटरोजाइगस वुमेन, तो फीमेल इसका मतलब कैरियर है. ये बात याद रखना. अब यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है? यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह से आ रही है कि जो मेल है वो तो नॉर्मल है XN यानी नॉर्मल के साथ, और जो फीमेल है वो हेटरोजाइगस है. इसका मतलब ये है कि फीमेल जो है वो कैरियर है XN और X0 के साथ. तो अब आप इसको क्रॉस कर लें तो हमारे पास जो XN X0 यहां फीमेल साइन दे रहे हैं हम लोग, यहां पर मेल है XN एंड Y. XN फर्स्ट डॉटर नॉर्मल है, XN X0 सेकंड डॉटर कैरियर है, XN XY X0 XY. तो हमारे पास ऑप्शन यहां दिए हुए हैं. A 0%, B 25%, C 50%, D 70%, 75%, E 100%. तो बेटा यहां पूछा गया, मैंने पहले भी कहा था, ध्यान कीजिएगा कि सन पूछ रहा है ओवरऑल चाइल्ड. तो यहां हमारे पास कभी डॉटर पूछता है, कभी सन पूछा जाता है, कभी ओवरऑल चाइल्ड में देखा जाता है. तो आपने देखना यहां पर पूछा गया है सन. तो सन यहां पर हो रहा है दो में से एक जो है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है. तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 50% सन. तो सन है टोटल दो में से एक अफेक्टेड है, तो 50%. आंसर शुड बी सी. ये आपका जेनेटिक्स से प्रॉब्लम था जो मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया. अब देखें यहां पर हमारे पास क्या आ गया, एक सन जो है वो कलर ब्लाइंड है, ठीक, और दूसरा नॉर्मल है. तो इसका मतलब दो में से एक अफेक्टेड है, तो आपका आंसर आएगा 50%. अगर ओवरऑल चाइल्ड पूछा जाता तो एक डॉटर कैरियर थी, तो अफेक्टेड में सिर्फ 25% ही आता, लेकिन यहां आंसर आना चाहिए 50. तो आपका आंसर है सी. 50% है, तो 96 का आंसर है सी. 97 है द एंजाइम यूज्ड टू सील द स्टिकी एंड ऑफ DNA restriction fragment is A ligase, B polymerase, C adenosine deaminase, D trypsin, E all of these. तो लाइगेज एंजाइम, जिसको सीलिंग एंजाइम भी कहते हैं, हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था. आंसर शुड बी ए. देन हमारे पास 98 क्वेश्चन है. Which one of the following statement is false based on Darwin theory of evolution?
ए नेचुरल सिलेक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ये तो ठीक है। बी फेवरेबल जेनेटिक्स वेरिएशन बिकम मोर एंड मोर कॉमन इन इंडिविजुअल थ्रू देयर लाइव्स। सी है देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑफ ओवर रिप्रोडक्शन इन अ स्पीशी। डी है ऑल इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज आर नॉट 100% अलाइक। ई है नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा बी फेवरेबल कंडीशन। इसने कहा कि मतवातर मोर एंड मोर इंडिविजुअल में जाती हैं, ये फॉल्स है, लाजमी नहीं है, इसलिए आंसर शुड बी बी। 98 का आंसर है बी। देन 99 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर एक्सेप्ट ए ग्रॉसहॉपर, बी फ्रॉग, सी शीप, डी काउ, ई रैबिट। तो बाकी सारे प्राइमरी कंज्यूमर है। फ्रॉग जो है वो कार्निवोरस में आता है, शिकारी है ये, इसलिए आंसर शुड बी बी, ये प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हो सकता। देन दी सी जोन below 2000 meter is called as aphotic zone, B methyl zone, C abyssal zone, D pelagic zone, E benthic zone। तो आंसर शुड बी सी the abyssal zone। ये आपके पास एक्सप्लेनेशन थी 2011 के एनटीएस पेपर की, जो कि ओरिजिनल कॉपी मैंने आपको दिखाई कि ये हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है जो 30 अक्टूबर 2011 पे ये टेस्ट हुआ था, और ये आपका जो है वो ओरिजिनल कॉपी थी जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें मैंने आपको जो कलर ट्रिक बताई थी प्रॉब्लम्स की और कलर ब्लाइंडनेस पे प्रॉब्लम किए थे, तो उसी पे प्रॉब्लम ये कलर ब्लाइंडनेस पे आया हुआ है, और आपने इसको मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया। इस किस्म के प्रॉब्लम आपके एंट्री टेस्ट में आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।